जी। अगर वरुण विजय वीआईपी से उनको अगर टिकट मिलता है, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तो विनोद बेदर्जी भी चुनाव अगर लड़ते हैं तो क्या लगता है विनोद बेदर्जी किसका वोट काटेंगे? देखिए, चुनाव के समय बहुत सारी ऐसी चीजें, हालात बदल जाते हैं जी, ठीक है ना। जो चीज 5 साल में नहीं होता है वो चुनाव के 6 महीने में हो जाती है जी। तो अभी और बहुत कुछ होगी, आप देखते रहिए। वीआईपी और आरजेडी दोनों अलायंस करके लड़ रही है, तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर दोनों पार्टी में सीट का डिस्कशन होता है तो कौन से पार्टी को वहां सीट मिलता है। वरुण विजय और जो सिंगर है, दोनों आदमी जो है कि एक ही पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर एक आदमी को टिकट मिलता है तो एक आदमी बगावत करके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी टिकट नहीं देगी, आप लड़िएगा तो बगावत ही हुआ। तो बगावत करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पार्टी का ही वोट काटेंगे, और वोट काटेंगे तो ये दोनों बढ़ जाएंगे, उसका फायदा किसी तीसरे को मिल सकता है, करते हैं। लेकिन अब अगर ग्राम चौपाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। और चुनाव के देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशनधारियों के 400 के बदले 1100 किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजनंदन पाल है। आपने डिस्कस न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि चुनावी साल है और चुनावी साल में हम डिस्कस ये करेंगे आपसे कि केसरिया विधानसभा में अब की बार जनता किसको वोट देगी, किसको विधायक बनाएगी, किसको सेवक बनाएगी। और खास करके बात यह रहा कि अभी वर्तमान विधायक शालिनी मिश्रा है, और आपको बता दें कि वीआईपी से मेहनत करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं वरुण विजय, जो कि उनके भाई पेशे से एक डॉक्टर भी है। और वीआईपी से एक और प्रत्याशी सामने आ रहे हैं जिनका नाम है गायक विनोद बेदर्जी। इसी बीच बात करने के लिए मेरे साथ राजा बिहारी है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या लगता है आपको केसरिया विधानसभा में एक से बार का एक प्रत्याशी मजबूती से इसमें क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने कहा पहले कि चुनावी साल है तो तैयारी हर कोई करता है, लेकिन पार्टी किसको टिकट दे रही है ये मेन मुद्दा होता है और देखने वाला बात होता है। अब पार्टी उसी को टिकट देती है जो ज्यादा जनता के बीच में रहता है, ज्यादा जनता का पकड़ में रहता है और ज्यादा जनता को जानता है और जनता जिनको प्यार करती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले की बात है कि चुनाव हर 5 साल में एक बार होता है, लेकिन जब प्रत्याशी कोई होता है तो लोग 6 महीना तैयारी करता है। 6 महीने के बाद जैसे चुनाव खत्म हुआ, लोग अपना अपना घर में जाकर सो जाएगा। फिर जब 6 महीना चुनाव का रहेगा तब निकलेगा, तब लोग ग्राम चौपाल करेगा, लोग भ्रमण करेगा, लोग पैदल यात्रा करेगा, फिर जो करना हो अपने तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा देता है हाईलाइट होने के लिए। क्योंकि जब वो लोग हाईलाइट होंगे तो पार्टी की नजर में जाएंगे, पार्टी की नजर में जाएंगे तो पार्टी टिकट देगी। इस तरह की गतिविधियां बहुत सारा, आपने जिस तरह की कहा कि वरुण विजय जी है, उसके बाद में गायक विनोद बेदर्जी जी है, तो आप एक और चेहरा भूल गए जो इस वक्त मोतिहारी लोकसभा से लड़े हुए थे, डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी। तो हमको लगता है कि अगर वो भी मैदान में कूद गए तो कहीं ना कहीं टिकट उनको मिल सकती है। जी बिल्कुल, एकदम उनको टिकट। तो पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन अभी अगर फिलहाल जो नजर से अगर देखा जाए तो वर्तमान विधायक जो शालिनी मिश्रा जी है कहीं ना कहीं ग्राम चौपाल कर रही है। क्या लगता है चुनाव में एक चौपाल जन की बात जो उनका कार्यक्रम है, इनको क्या लगता है इस कार्यक्रम करने से चुनाव में कुछ फायदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये एक ग्राम के लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने का, मतलब हमने कहा ना कि लोग लाइमलाइट में आना चाहते हैं, तो यही चीज अगर हम सालों साल करें, हर साल में 6 महीना अगर हम ग्राम चौपाल करें या फिर 2 महीने ग्राम चौपाल करें और लोगों की जन की बात सुने, तो फिर उनको इतना ये चुनाव से 6 महीना पहले इतना ज्यादा होर हंगामा करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब अगर ग्राम चौपाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। और शालिनी मिश्रा वहां से विधायिका है, वर्तमान में विधायिका है, तो जेडीयू की तरफ से तो उनको टिकट मिलेगी क्योंकि वो लड़ेगी ही। लेकिन रही अन्य पार्टी जैसे आरजेडी और वीआईपी और आरजेडी दोनों अलायंस करके लड़ रही है, तो देखने वाली बात ये होगी कि अगर दोनों पार्टी में सीट का डिस्कशन होता है तो कौन से पार्टी को वहां सीट मिलता है। क्योंकि आप जिस तरह बताए कि वरुण विजय जी, उसके बाद में विनोद बेदर्जी, ये दोनों वीआईपी से तैयारी कर रहे हैं। अगर वहां पे वीआईपी का नहीं आया, बंटवारे में सीट बंटवारा हुआ, या फिर बंटवारा तो नहीं कह सकते हैं, एक आपसी सहमति कह सकते हैं कि आप यहाँ लड़ लीजिए, हम वहां लड़ लेते हैं। तो इस तरह की अगर उनके हिस्से में नहीं आया वीआईपी को, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर वो लोग निर्दलीय लड़ेंगे। अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो फिर सबका थोड़ा थोड़ा वोट कटेगा, तो शालिनी मिश्रा जेडीयू से अकेले लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं फिर शालिनी मिश्रा वहां पे आ सकती है दोबारा। ये आशंका है और संभावना है कि किस तरह से गतिविधि देखी जा सकती है। अगर वरुण विजय वीआईपी से उनको अगर टिकट मिलता है, चुनाव लड़ेंगे, ठीक है, तो विनोद बेदर्जी भी चुनाव अगर लड़ते हैं तो क्या लगता है विनोद बेदर्जी किसका वोट काटेंगे? देखिए, पार्टी से किसी एक को टिकट देगी, दो कैंडिडेट। विनोद बेदर्जी तो निर्दलीय से लड़ सकता है ना? बिल्कुल, हाँ, ये हो सकता है। विनोद बेदर्जी अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं तो कुछ पहचान उनके भी है, क्योंकि जिस तरह गायक भी है, सिंगर है, केसरिया से जिला परिषद भी है, जिला परिषद अच्छा काम भी करते हैं। वो अपने क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, एनी टाइम जब भी वो मंच पे खड़े होते हैं लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा काम करते हैं। तो कहने कि उनका लोगों में जन में पकड़ है, उनके एरिया में पकड़ है, लोग उनको पहचानते हैं। तो इसका असर दिखेगा। अपने एरिया का वोट जो भी है, वोटर है जो उनके पहचान वाले या फिर जो उनको मानते हैं, वो लोग तो उनको ही वोट देंगे। लेकिन अगर पार्टी टिकट वीआईपी पार्टी और वरुण विजय को टिकट दे देती है और वहां पे अगर
निर्दलीय लड़ते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पे दोनों तरफ वोट बढ़ सकती है, उसके बाद में इसका फायदा कोई तीसरा उठा सकता है। जी, क्या लगता है मुस्लिम समुदाय के लोग का वोट किस तरफ जाएगा? देखिए, मुस्लिम समुदाय का वोटर ये कहा नहीं जा सकता है, किसी समुदाय का वोटर को नहीं कहा जा सकता है, चाहे मुस्लिम समुदाय हो चाहे कि कोई अन्य पार्टी हो, कोई अन्य समुदाय, कोई अन्य धर्म के लोग हो, यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी चुनावी रंजिश है नहीं उतना। जब चुनाव का 1 से 2 महीना रहता है, जब पूरा प्रचार प्रसार बूथ लेवल पे जब हम लोग समीकरण करते हैं, बूथ लेवल पर जब जाके हम लोग सर्वे करते हैं, जो मीडिया सर्वे होता है बूथ लेवल पे, तब पता चलता है कि किसका वोटर किधर जा रहा है, कौन आदमी अपना क्षेत्र में कितना बना के रखा है। अगर चुनाव की बात की जाए, चुनाव नजदीकी की बात की जाए, समाज के हित की बात की जाए, तो चुनाव आते आते कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ जाता है। इसके लिए किसको फायदा हो सकता है? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके आने से कुछ खास असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो लोग क्षेत्र में उतना बनाया नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़ा तो होते हैं लेकिन कुछ मिलने के बाद गांधी जी का असर पड़ता है तो फिर वो बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे, देखिए पॉलिटिक्स का एक नियम है कि अगर हम जहाँ पे कमजोर हैं तो वहां पे अगर कोई दूसरा मजबूत है तो वहां पे अपने तरफ से कोई पार्टी खड़ा करो और फिर उसको कमजोर कर दो ताकि वो बढ़ जाए और पूरा फायदा हमको हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है। तो चुनाव का एक फंडामेंटल है, एक फंडा है कि अगर हमको किसी को कमजोर करना है तो आप तो उसमें लड़ाई कर नहीं सकते। तो लड़ाई का एक ही नियम है कि कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा करिए, उसके बाद में उसका वोट वहां बटेगा, ठीक है, उसके बाद में उसका फायदा हमको हो जाए क्योंकि हमारा वोट सोकर मिल गया, उसका बट गया तो फिर हमको ज्यादा हो गया, उसको कम हो गया। तो इसमें इस तरह की गतिविधियां होती है। क्या लगता है आपको कि चुनाव के देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशनधारियों के 400 के बदले 1100 किए हैं? ऐसे तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम 2500 किए थे ना, अभी तो बनेंगे तब करेंगे। लेकिन यहाँ देखा जाता है नीतीश कुमार ने 1100 किए हैं, 400 के बदले 1100। लेकिन नीतीश कुमार जो भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वादा कोई और करता है और नियम कहता है ना कि नियम हम बना रहे हैं, लेकिन हमारा नियम अगर ब्लूप्रिंट लीक हो गया तो कोई और कर रहा है। तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर नीतीश कुमार किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उससे और ज्यादा बढ़ाए तो लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन अब लोग जिनको पेंशन मिल रहा है वो लोग क्या सोच रहे हैं, अब ये उनकी लगता है कि पेंशन के बारे में, जो पेंशन बढ़ाए हैं 1100 कर दिए हैं, उसको विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है सीएम को? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कुछ आप काम कर रहे हैं तो उसका फायदा आपको देखने को मिलता है, देर सवेर मिलेगा फायदा। कुछ लोग ये भी तो कर रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव दावा किए 2500 देने के लिए, तो ये 1100 ही किए। अच्छा जी, तो तेजस्वी यादव जब सरकार बनेंगे तो 2500 कर देंगे। जी, 2500 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे अगर वो वादा निभा चुके तो, क्योंकि वादा करने के लिए बहुत लोग वादा करते हैं, वादा निभाए तो 2500 अगर कर दे तो अच्छी बात है। अगर क्या लगता है कि चुनाव अगर नहीं रहता तो 1100 ही हो पाती पेंशन? इसमें हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारी ऐसी चीजें, हालात बदल जाते हैं, ठीक है ना। जो चीज 5 साल में नहीं होता है वो चुनाव के 6 महीने में हो जाती है। तो अभी और बहुत कुछ होगी, आप देखते रहिए। केसरिया में आज सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा को लेकर, जिसमें एक स्कूल है सुंदरापुर में, उसका भी उद्घाटन किए थे और बहुत सारे काम भी किए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो केसरिया में बौद्ध स्तूप का स्थिति को लेकर किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, बौद्ध स्तूप की स्थिति जो है ना, बहुत सारे चुनावी मुद्दा आता है, जैसे कि अलग अलग जगहों पे चीनी मिल का जिस तरह मुद्दा होता है ना कि इलेक्शन जब आता है तो लोग कहते हैं चीनी मिल बनवा देंगे, लोगों को रोजगार उसमें मिलेगा। इलेक्शन खत्म होने के बाद वो चीनी मिल में कितना लोग मर गया, सड़ गया, कोनो अंदाजा नहीं होता है। उसी हिसाब से अपना बौद्ध स्तूप है। हालांकि बौद्ध स्तूप अपने भारत का एक पहचान है, विश्व का सबसे ऊंचा धरोहर है जिसको बौद्ध स्तूप कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, इतना ऊंचा अभी तक विश्व में कोई बौद्ध स्तूप नहीं है। एक आस्था का प्रतीक है, एक ऐसा जो यहाँ से व्यक्ति निकल के है जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को संबोधित करता है, भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो उनका एक धरोहर है, लेकिन इसको अगर बिहार में अगर कुछ अच्छा तरीके से बना दिया जाए, कुछ अच्छा इसका डेवलप कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये केसरिया वासियों के लिए और केसरिया के लोगों के लिए एक पहचान और भारत के लिए एक पहचान बनेगा, उनके लिए कुछ रोजगार और सुविधा का भी विषय होगा। बिल्कुल। बाकी तमाम इस वीडियो जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार है। केसरिया विधानसभा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। और विधानसभा का चुनाव है, इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।